Back to your 45th tutorial and this is the continuation of our last tutorial. So last tutorial में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड तक किया था. So उसके बाद हमने इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड चाहिए. So पब्लिक void show शो मेथड, और इस शो मेथड में हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमने शो करनी है, आई जे और के की वैल्यूज. सो इसको कॉपी और पेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, यानी हम के. इस शो के मेथड को अगर हम देखें, सो शो के मेथड में हमने वैल्यूज को शो करना है, इन चारों वैल्यूज को, यानी आई जे के और एल की. ठीक है. सो अगर हम देखें कि हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंड मीन्स कि हम बनाना क्लास में मैंगो की सारी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस वाइड मेथड को भी यूज़ कर लें. इसके बजाय हम यहाँ पे आई जे, सिर्फ यहाँ पे हम के और एल के लिए हम यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर देते हैं, के और एल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. और अगर हमारे पास, अगर हम देखें हमारे इसमें लास्ट ट्यूटोरियल में, सॉरी लास्ट क्लास में, तो हमारे पास जो शो का मेथड ऑलरेडी आई और जे की वैल्यूज़ के लिए मौजूद है. तो क्यों ना हम इस मेथड को यूज़ करें जो हमारा शो का मेथड है, और इसको हम यहाँ पर कॉल करें. सो अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, हमारे ओवरराइड करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमने सुपर डॉट शो को कॉल करना है, और ये क्या करेगा, मैंगो के मेथड को कॉल कर लेगा. सो सबसे पहले ये क्या होगा, तो जैसे हमने, तो जब भी हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तो हम सुपर डॉट उस मेथड का नाम लिखेंगे जो भी हम ओवरराइड कर रहे हैं ऊपर से, और जब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेंगे तो सिंपली हम सुपर लिखेंगे, और ये सीक्वेंस से कॉल ओवरराइड होता जाएगा. सो अगर इसके बाद हमें अगर 6 वैल्यूज लेनी होती तो हम सिंपल इस वाले सुपर को कॉल करते और 4 पैरामीटर के साथ तो यहाँ लिखते, और इसी तरह अगर हमें इसे कॉल करना तो शो करते. सो इसके बाद ये ट्यूटोरियल, सॉरी इसमें हमने, अब इसको मेन क्लास में रन करके देखेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैंने इस क्लास को एक्सटेंड ना किया होता, ठीक है, अगर मैं ये क्लास एक्सटेंड ना करता और ये सुपर इनहेरिटेंस ना करता तो क्या होता. तो जैसे ही हम सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक हमारी मेन क्लास का, सॉरी मैंगो क्लास का, तो जैसे हम शो को कॉल करते, सॉरी एक्सटेंड किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड ना करता इनको, तो क्या होता, अगर मैं ओवरराइड ना करता, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक इसका मैंगो का, ठीक है, तो ये क्या करता, इस मैंगो के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता और इसके मेथड को कॉल करता. ठीक है. सो देखते हैं इसकी बेटर एग्जांपल. सो हमने सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाना है सेकंड क्लास को, क्योंकि इस क्लास ने हमारी सारी फीचर्स ऐड की हुई हैं इस क्लास की. तो इसका सबसे पहले इसका बनाएंगे हम सेकंड क्लास का, जो कि हमारी थी बनाना, और इसको ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू न्यू. तो इसमें एज अ कंस्ट्रक्टर हमने दो वैल्यूज पास करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, क्योंकि एज अ पैरामीटर ये 4 वैल्यूज रिसीव करेगा. तो सबसे पहले बनाना, उससे पहले एक मैंगो का बनाते हैं हम, मैंगो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू. तो इस कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यूज पास करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू इज 2, सेकंड इज 3, और इसी तरह इसमें हम वैल्यूज पास कर देते हैं, फर्स्ट इज 5, 6, 3, 4, क्योंकि ये 4 वैल्यूज रिसीव करेगा. तो जब हमने फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास की दो, और यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, और उसके बाद जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इन्हें 4 वैल्यूज कॉल की और यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया. तो कैसे, दो वैल्यूज हमारी ऑलरेडी फर्स्ट वाली थी उसके लिए. उसके बाद जब हम यहाँ पर हम शो के ज़रिए कॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमने मैंगो, यानी मैंगो ऑब्जेक्ट के ज़रिए जब हम शो कॉल करेंगे, डॉट शो, तो ये कौन सा शो कॉल करेगा, ये मैंगो का शो कॉल करेगा, और ये वाला. और जैसे ही हम इसको बनाना के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, डॉट शो,
डॉट शो, तो ये इस शो को कॉल करेगा किसका, ये वाला मेन का शो, और इसमें क्या करेगा, सारी वैल्यूज को शो करवाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि देखा आपने, इसने सारी वैल्यूज को उसकी 1 बाय 1 शो करवाया। तो सबसे पहले इसने सबसे पहले इसने क्या किया, जो हमने यहाँ पर कॉल किया था, सबसे पहले इसने दो ऑब्जेक्ट पास की और वैल्यूज को शो करा दिया 2 एंड 3। और उसके बाद उसने क्या किया, ये पहले इसने शो का मेथड कॉल किया, यानी कि मैंगो का, और सिर्फ इसने दो वैल्यूज को शो करवाया। उसके बाद जब हमने ओवरराइड किया हुआ था, जब हमने बनाना के उसको शो को कॉल किया, तो इसने ये 4 वैल्यूज रिसीव की और उनको इनिशियलाइज करवाया और उनको शो करवा दिए, यानी 5 6। सो इस तरह हमारी इस तरह ओवरराइडिंग को यूज़ करते हैं। So, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पर कि हमने इसको कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी हमारे पास डिक्लेयर था, तो हमने इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने ओवरराइड किया, सुपर सेम नेम था, और उसके बाद हमने शो का, जब हमारे पास ऑलरेडी मेथड मौजूद था, तो हमने इसको यहाँ पर ओवरराइड कर लिया। और इसके साथ साथ अगर हम इसको ओवरराइड ना करते, तो इसमें क्या होता कि जब भी हम शो को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करते, बनाना के ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहले इसकी शो को कॉल करता। ठीक है, क्योंकि सबसे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट था, तो इसकी शो को कॉल करता, ना कि इस शो की तरफ देखता और हमें एरर देता कि शो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसके शो से कॉल करते, तो सिर्फ इसी का शो कॉल होता। सो ओवरराइड के मेथड से हमने, यानी कि सेम मेथड्स को दोबारा ओवरराइड करके हमने अपने कोड को शॉर्ट किया और इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश की। तो जैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करते हैं, तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे, और अगर हम किसी मेथड को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, तो उसमें सुपर डॉट उस मेथड का नाम। सो होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका कॉन्सेप्ट था, और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। सो जो भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।